जब ऑडियंस आई है ना बिग बॉस के घर में, तो अंकिता लोखंडे की इनसिक्योरिटी नजर आई। वेल, इनसिक्योरिटी अंकिता की नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक चीज समझ गई है कि कहीं मुनावर फारूकी शो को जीतने वाला तो नहीं है। इसीलिए ऑलरेडी दोनों पति पत्नी ने मिलकर के मुनावर फारूकी के खिलाफ एक जो नरेटिव होता है ना, वो सेट करना स्टार्ट कर दिया है। काफी दिनों से आप देख रहे होगे, स्पेशली जब से आयशा आई है, क्योंकि उनको एक मौका मिल गया। जब तक कि इंसान को मौका नहीं मिलेगा और सामने से एक मौका चल करके आ रहा है, तो फिर उस मौके का इन्होंने दिल खोल करके स्वागत किया और मुनावर के अगेंस्ट यहां पर यूज किया, एक नरेटिव सेट किया। स्पेशली जब से ये जो टास्क आया है, टॉर्चर टास्क, उसके बाद से आप देख रहे हो कि यहाँ पर अंकिता जो है ना, मुनावर के खिलाफ एक नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि उसने कुछ शो में नहीं किया, वो डिजर्व नहीं करता, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। अरे यार, वो माइंड से चला है, आपकी तरीके सोते सोते पहुंच नहीं गया है फिनाले में। जनता भी उसको सपोर्ट करती है, लेकिन उसने भी कुछ ना कुछ शो में किया है। हर इंसान, हर कंटेस्टेंट ऐसा नहीं होता, सबकी पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती कि लड़ो सीना ठोक करके कि हाँ मैं हूं। सबकी पर्सनालिटी अलग होती है अंकिता जी, आपको समझना चाहिए। शायद ये आपकी पर्सनालिटी है कि शो के सोते रहना, 1 बजे उठना, फिर पति से लड़ना, फिर दूसरों को देखना कि मेरा पति कहाँ बैठा है, फिर मुंह बनाना, ये क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है अंकिता जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिलहाल पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा, तो यहाँ पर जो ऑडियंस आई है, बिग बॉस ने बहुत ही अच्छी तरीके से मुनावर फारूकी को बोला कि आपने बोला था कि जब तक के 50 टिकटें बिकेंगी तब तक के आप जिंदा रहोगे। और मुनावर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वो खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो ऑडियंस जिसके सामने वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि एक कॉमेडियन के लिए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए वो ऑडियंस कितनी मायने रखती है, वो अच्छी तरीके से जानता है। तो वो देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगते हैं मुनावर फारूकी कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड प्लेस पर मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, मोस्ट वांटेड जगह पर। तो कहीं ना कहीं मुनावर खुश थे। और फिर हम देखते हैं कि अंकिता लोखंडे भी, मुनावर खड़े होते हैं ना सीढ़ी पर, कुछ बनाया उन्होंने सेट टाइप का, अंकिता लोखंडे भी जल्दी से चढ़ जाती है वहां पर। जी हाँ, कि मतलब मैं नीचे क्यों खड़ी रहूं, मैं नीचे क्यों दुखूं, जल्दी से वो भी ऊपर वाल चढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो फैंस आए वो हुटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो अंकिता ने अपने मुंह से ऑलरेडी ये चीज बोली है कि वो इनसिक्योर है अपने पति से। अब यहाँ पर कई सारी जगहों पे दिखता है कि वो मुनावर से भी इनसिक्योर है, वो मनारा से भी इनसिक्योर है। एक टाइम ऐसा आया था जब वो ईशा से भी इनसिक्योर हो गई थी, एक टाइम ऐसा भी आया है जहां पर वो आयशा से भी इनसिक्योर हो गई है। तो वो हर किसी से इनसिक्योर है। आज उसके पति ने लाइव फीड में खुद बोला है कि कभी भी अपनी पत्नी के साथ बिग बॉस के घर में मत आओ, क्योंकि विक्की एक अच्छा प्लेयर था, अच्छा गेम खेल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता को भी शो में अकेले आना चाहिए था किसी और सीजन में, और विक्की को भी किसी और सीजन में भेजना चाहिए था। इससे क्या हुआ है, दोनों पति पत्नी का जो गेम है ना, वो पूरी तरीके से खराब हो गया। अगर पति होता नहीं तो शायद अंकिता उतनी ज्यादा किसी को लेकर के इनसिक्योर होती नहीं, फिर उनका गेम कुछ और होता। लेकिन अभी उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो लोगों को लेकर के काफी ज्यादा नजर आती है। साफ तौर पर आप खुद सोचिए कि बिग बॉस ने ये प्रोमो में इतनी सही तरीके से, क्लैरिटी तरीके से क्यों दिखाया होगा, क्योंकि वो भी दिखाना चाह रहे हैं ना कि देखो अंकिता में कितनी इनसिक्योरिटी है चीजों को लेकर के। फिलहाल इनसिक्योर होने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो लिखा है उस मालिक ने। थैंक यू।